नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। 2 सप्ताह बीतलो पर झा दंपति नहीं भेटल कहत महोत्तरी में स्थानीयवासी से प्रदर्शन आ चक्काजाम। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत 1520 छात्रा के साइकिल वितरण किया गया। सरकार अन्य अध्यादेश फेल क दिखावा प्रधानमंत्री ओली के चुनौती, देश समस्या में फसल खतन। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद नेकपा ओली समूह द्वारा विराटनगर में नेकपा एमाले के कार्यालय स्थापना किया गया। आज सोम दिन 111वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गया। ताड़ में महोत्तरी के पिपड़ा शहरवा से बेपत्ता कयल गेल वृद्ध झा दंपति 2 सप्ताह बीतलो पर नहीं भेटल कहत स्थानीयवासी प्रदर्शन आ चक्काजाम कयलक अछि। स्थानीयवासी के संगे विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सब सोम दिन पिपड़ा चौक में प्रदर्शन केनाइ के संगे 1 घंटा चक्काजाम कयलक अछि। पिपड़ा गांवपालिका वड़ा नंबर 5 शहरवा के 65 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनक श्रीमती 60 वर्षक गीता देवी के बेपत्ता कयल गेला 15 दिन बीतलो पर प्रहरी पता लगाबऽ नहीं सकल कहत स्थानीयवासी आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। ओ सब प्रहरी आश्वासन मात्र देबाक काज केला सँ आब कड़ा आंदोलन में उतरबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। फागुन 10 गते राति सुतल समय घरे से अपहरण क झा दंपति के बेपत्ता कयल गेल छल। अपहरणकारी ओ सब सुतल बिछौना सेहो लऽ गेल छल। दुनू गोटे सुतल ठाम में खून सेहो भेटल छल। प्रहरी खोजी काज के तीव्रता दऽ रहल बतबैत आयल छै। समाज में हो वाला जघन्य घटना में संलग्न सबके कार्यवाही के लिए दबाव देव मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपाल संघर्ष समिति गठन कयलक अछि। महासभा सोम दिन जनकपुर धाम में कार्यक्रम कऽ 15 दिन पहिने महोत्तरी के शहरवा के वृद्ध दंपति मुसाफिर झा आ हुनक श्रीमती गीता देवी के घरे से अपहरण का बेपत्ता बनाओल गेल घटना संगे और जघन्य घटना में संलग्न सबके कार्यवाही के लिए दबाव देव संघर्ष समिति गठन कयलक अछि। एहि क्रम में ओ सब वृद्ध दंपति के बेपत्ता कयल गेल घटना के निंदा समेत कयलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी मुसाफिर झा के बेटा मनीष झा अपन माय बाबू के खोजी में सहयोग कर सब संग अपील कयलनि अछि। पूर्ण अवस्था में छथिन, अखन तक कोनो चीज प्रशासन ध्यान नहीं कर रहा है। 15 दिन भऽ गेलै, अखन तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा कि कहाँ छथिन नहीं छथिन। ये अपने सबके अनुरोध छै कि हम लोग आगा बढ़ाओ सब आदमी मिलकर। मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपालक केंद्रीय अध्यक्ष भगवान झा समाज में होवला एहन आपराधिक घटना से विरोध आवाज उठाबऽ तथा सरकार वाला के खबरदारी कर संघर्ष समिति गठन करने बतौलन। समिति बनाया जाए सर्वप्रथम कोनो इवेंट भेल काल के दिन में जनकपुर में प्रदेश में तो हम सब उस समिति के मार्फत पर सक्रिय भऽ जाए और उस समिति के साथ एडवाइजरी कमिटी से हो विभिन्न कारण से सक्रिय रूप से रोड पर नहीं आए सभी के कारण से कोनो कारण से तो हम सब उनका से सलाह ली और मैदान जंग में खराब काम के लिए नहीं वो जो कहला ज्ञान जी जो अपना से खबरदारी करो, खबरदार हम पूछियो जाबे तक फैसला नहीं करबे हम सब पूछा वाला नहीं, चाहे वो घराव का होई चाहे रिलेशन का होई चाहे जे का होई तो संघर्ष समिति तय करते आ काइले सही तय करबे सिंहासन। अध्यक्ष झा मंगल दिन से और दबावमूलक संघर्ष करबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब पीड़ित परिवार के हरेक किस्म से सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अरविंद शाह, जसपा केंद्रीय सदस्य ज्ञानेंद्र झा ज्ञानू, जिला समन्वय समिति के उपसभापति दीपक झा, चांदनी झा, जनकपुर धाम वड़ा नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह, इंद्रदेव मिश्र लगायत के सहभागिता छल। बेपत्ता दंपति के शीघ्र खोजी कर पीड़ित परिवार लगायत विभिन्न संघ संस्था किछ दिन से जिला प्रशासन कार्यालय जलेश्वर में धरना सेहो दैत आयल छै।
प्रदेश दू सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत छात्रा सबके साइकिल वितरण कयलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में सोम दिन अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर धनुषा के 27 विद्यालय के 1520 छात्रा के साइकिल वितरण कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत कक्षा 8 के छात्रा सबके साइकिल वितरण कयल गेल छै। साइकिल पौला बाद ओ सब हर्षित देखल गेल छल। धेरै सजिलो हुन्छ स्कुल आउन र जानको लागि अनि हामीलाई नआउन पनि मन हुन्छ स्कुल अनि हामी आउन सक्छौँ किनकि हामीलाई ढिलो हुँदैन। यो साइकल आज भेट्दा मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ कि यति साइकल दिँदा यदि हाम्रो गाउँको छात्राहरू पढ्न आओस् भन्ने उद्देश्यले राम्रो लाग्छ किनभने हामीहरूलाई जानमा पनि यति राम्रो लाग्दैन दिन्छ भने पढ्न पनि आउँछ विद्यार्थीहरू। साइकिल वितरण समारोह में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत महिला सशक्त भेला पर मात्रे प्रदेशक विकास संभव रहल बतौलन। साइकिल सामाजिक रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने जिक्र करैत ओ एहि के रूपांतरणक पहिल खुड़किला के रूप में लेल जेबाक बतौलन। सबै विद्यालयहरूका छात्राहरूलाई प्रदेश सरकारले साइकल वितरण गर्छ र साइकल उपलब्ध गराउँछ। त्यसमा कुनै किसिमको भेदभाव हुँदैन, त्यसमा कुनै किसिमको कमी कोताही हुँदैन। चाहे त्यो हाईवे का होस्, चाहे त्यो बोर्डर का किनारा का होस्, चाहे दुर्गम गाउँ का होस् या चाहे सुगम गाउँ का होस्, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सबै छोरीहरूलाई समान रूपले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम छ र यो अभियानमा प्रदेश सरकार लागेको छ। मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक बेटी सबके शिक्षित आ सक्षम बनाब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के आगा बढ़ाने सेहो बतौलन। महिला हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह लगायत कुरीति विरुद्ध के कानून के सशक्त रूप में पालना का आगा बढ़ल जबाक होनक धारणा अछि। मुख्यमंत्री राउत महिला हिंसा बढ़ल प्रति चिंता व्यक्त करैत एसिड आक्रमण करवला के फांसी के व्यवस्था कयल जबाक बतौलन। महिला हिंसा गर्ने, जीवनलाई समाप्त गर्ने व्यक्ति यो कानूनले होइन भएको संविधानलाई संशोधन गरेर सार्वजनिक ठाउँमा झुन्ड्याउनु पर्ने हो। त्यो व्यक्तिलाई सामान्य सजायले हुँदैन। महिला हिंसा गर्ने, बलात्कार गर्ने, एसिड छर्कने व्यक्तिलाई म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि अहिले वीरगंजकै मुस्कान खातुन जो चाहिँ यो इंटरनेशनल वुमन अफ करेज जुन प्राप्त गरिन्, योमा मैले यो अमेरिकन एम्बेसीमा मेरो पनि पहल छ। मेरो पनि त्यो त्यहाँबाट यो पाउनुभन्दा पहिले उसको चाहिँ अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटमा मैले पनि त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ, त्यहाँ म पनि यो मुस्कानले पाउनुपर्छ। समारोह में एसिड आक्रमण पीड़ित धनुषा के आरती शाह के सम्मान सेहो कयल गेल छल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत एहि वर्ष सेहो कक्षा 8 में अध्ययनरत 20,000 छात्रा के साइकिल वितरण करबाक प्रदेश सरकार के लक्ष्य अछि। एहिसँ पहिने 2075-76 में 261 विद्यालय के 14,000 छात्रा के साइकिल वितरण कयल गेल छल। समारोह में उपसभामुख उपमादेव, आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, जसपा नेपाल के प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह, प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी, सरस्वती चौधरी, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा के संगे शिक्षक विद्यार्थी सहित के सहभागिता छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार आन्य अध्यादेश फेल क देखाब चुनौती दिलन अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय सोम दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली हिम्मत छै त अध्यादेश फेल क देखाब चुनौती दिलन अछि। ओ एसिड आक्रमण विरोध के अध्यादेश पास होब नहीं देब संसद अवरोध कयल गेल दावी कयलनि अछि। ओ संसद में सांसद सब संसदीय मूल्य मान्यता आ मर्यादा विपरीत क्रियाकलाप कयने आरोप लगौलनि। मुद्दा लड़ कर संसद पुनर्स्थापना खड़ा कर संसद में धामी नाच देखौने आरोप सेहो ओ लगौलनि। पुनर्स्थापित संसद के देश आ जनता के समस्या के विषय में परामर्श कयल जेबाक स्थान बनाओल जेबा में एना होबा नहीं सकल आ एसिड आक्रमण विरुद्ध के कानून पास होबा नहीं देब बैठक अवरोध कयल गेल आरोप प्रधानमंत्री लगौलनि अछि। प्रधानमंत्री कुन पार्टी को भनेर सोचिरहेको
अब मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टी, उहाँले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। म साधारण सदस्य पनि होइन नेकपा। अदालतले भन म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैनन् चर्म चक्षुले पारा देख्नै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने, आँखा भएर के गर्ने, कान भएर के गर्ने, सुन्नै नसक्ने, त्यो जन्मदैको दोष पनि होइन, कुनै रोग बिमार। देश में स्थायित्व कायम कर अपना प्रतिनिधि सभा विघटन का चुनाव में गेल दोहरावैत प्रधानमंत्री ओली पुनर्स्थापना भेला बाद दुर्दिन शुरू भेल टिप्पणी केने छलथि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल विचार संगठन आ नेतृत्व के ख्याल नहीं कऽ पार्टी एकता केला सँ समस्या भेल बतौलनि अछि। 111 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में सोम दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ पार्टी एकता करैत के समय में ढंग नहीं पुगला के कारण समस्या भेल बतौलनि अछि। विचार संगठन आ नेतृत्व सेहो चुनाव में बहुमत आनबाक विषय के मात्रे प्राथमिकता में राखला सँ अखन समस्या भेल हुनक कथन अछि। रवि दिन के सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद एकीकृत पार्टी सभक अवस्था 2075 साल जेठ 3 गते आगा के अवस्था में पहुंचल कहैत ओ आब नेकपा एमाले विचार संगठन आ योग्य नेतृत्व राय का नया ढंग से पार्टी एकता के आगा बढ़ेबाक बतौलनि। अहिले जो विग्रह पैदा भएको छ यो त्यस पछाडि के हो भने अब सत्ताको लिप्सा अनि ईर्ष्या कुण्ठा यही कारणले यो सबै चिज भएको छ। म तपाईँ सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वास्तवमा ती सबै चिजहरूलाई चिर्छ। जहाँसम्म हिजो अदालतको फैसला जुन छ त्यो अदालतको फैसलाले 2075 साल जेठ 3 गते जुन नेकपा एमाले र माओवादीलाई दुईटै पार्टीलाई मिलाएर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने भएको थियो। कुछ समय पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में प्रधानमंत्री ओली समूह के दिश से बढ़ाओल गेल केंद्रीय सदस्य सब सेहो नेकपा एमाले के केंद्रीय सदस्य हेबाक हेतु सबके विश्वस्त हो आग्रह कयलनि। ओ नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह सहित सबके समेट का आगा बढ़बाक सेहो बतौलनि। 75 साल जेठ 3 गते गरिएको यो काम वैध छैन। त्यो 3 गते दुईटा पार्टी मिलेर जुन पार्टी नेकपा बन्यो पूर्व अवस्थामा जाऊ, हिजोको एमाले हिजोको माओवादी केन्द्र त्यो अवस्थामा जाऊ भनेर अदालतले फैसला गरिदिएको छ। अब यसको अर्थ के हो भने हामी नेकपा एमाले भयौँ, हाम्रो सूर्य चिन्ह भयो। उप प्रधानमंत्री पोखरेल महिला अधिकार के विषय में संसद में पहिने अगुवाई कऽ राज्य के अंग सब में 33% प्रतिनिधित्व हेबाक चाही कह प्रस्ताव ल जायवला आ सफल बनावला नेत्री वर्तमान राष्ट्रपति के अपमान करबा काज भेनाई दुखद भेल बतौलनि। महिला अधिकार केओ द कऽ देल जायवला विषय नहीं भेल कहैत ओ श्रम उत्पादन तथा संपत्ति ऊपर के अधिकार संग महिला अधिकार के देखल जबाक तर्क। सोम के मार्च 8 अर्थात 111 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल गेल छै। एहि वर्ष महिला के सुरक्षा सम्मान आ रोजगार समृद्ध नेपालक आधार कहल राष्ट्रीय संकल्प के साथ महिला दिवस मनाओल गेल छै। एहि क्रम में ललितपुर महानगरपालिका नेपाल साइकिल सोसाइटी आ रोटरी क्लब ऑफ पाटन साइकिल रैली कयलक अछि। विभिन्न जनचेतनामूलक पर्चा पंपलेट साइट का साइकिल सब पाटन नगर परिक्रमा कयल गेल छल। क्लारा जेटिकन सन 1911 मार्च 8 में महिला कामदारों पर भेल श्रम शोषण विरोध आवाज उठौने दिन के स्मरण में विश्वभर ई दिवस मनाओल जाय छै। एहि क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में सप्तरी में सेहो कार्यक्रम कयल गेल छै। सप्तरी के रूपनी गाउँपालिका में महिला सचेतना समाज के आयोजना में ई दिवस मनाओल गेल छै। समाज के नेतृत्व में गाउँपालिका कार्यालय से निकलल रैली बाजार के परिक्रमा का सभा में परिणत भेल छल।
वही क्रम में गाउँपालिका के प्रत्येक वड़ा से छानल गेल 12 गोटे विपन्न मजदूर महिला सबके साड़ी, सैनिटरी पैड, मास्क सहित वितरण कयल गेल। समाज के अध्यक्ष सुनीता शाह जानकारी देलनि अछि। महीनावारी के समय में लगाव वाला पैड में सेहो सरकार कर लगाउने विरोध में काठमाडौँ में विरोध प्रदर्शन कयल गेल छै। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर संरक्षक समूह नेपालक बैनर में सोम दिन काठमाडौँ के माइती घर मंडला में प्रदर्शन कयल गेल अछि। आनो कमी भैट में टैक्स नहीं लगाओ पैड में महिला के महीनावारी पैड के लेल सरकार जिम्मेवारी लगायत के नारा लिखल गेल प्ले कार्ड सहित किशोरी सब प्रदर्शन केने छल। ओ सब सड़क नाटक सेहो प्रदर्शन क पैड में कर हटाब सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला के हे के भाव से देखबाक दृष्टिकोण के परिवर्तन कर संघर्ष कयल जयबाक बतौलनि अछि। सोम दिन 111वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आयोजना केने कार्यक्रम के संबोधन करैत राष्ट्रपति भण्डारी महिला के हे भाव से देखबाक असमानता के दृष्टिकोण के परिवर्तन करऽ लेल चेतनामूलक कार्यक्रम आ समाजक मनोविज्ञान परिवर्तन करैत संघर्ष कयल जयबाक बतौलनि अछि। आर्थिक समानता बिना सामाजिक आ सांस्कृतिक विभेद के अंत्य नहीं हेबाक कहैत राष्ट्रपति भण्डारी न्याय आ समानता में आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माण कयल जयबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि म यो समारोहमा जोड दिन चाहन्छु। जनसङ्ख्याको आधा हिस्सामा रहेको महिला र पुरुष दुवै यस महान कार्यमा संलग्न हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। मुलुकले हासिल गरेका हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थापित गरी अगाडि बढेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु। म यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार सामाजिक न्याय आ समानता के लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। पूर्ण रूप में समानता प्राप्त नहीं भेला धरि महिला सभक लेल विशेष व्यवस्था क क समानता के रास्ता में आगा बढ़बाक हुनक कहबै छै। सभ्यता रहेको हुँदैन त्यहाँ सभ्यता त्यसकारण अझ आफ्नै आमामाथि गरिने प्रकारान्तरले हरेक महिला आमा हुन्। आफ्नै आमामाथि गरिने अपमान हरेक मानिस महिला होस् कि पुरुष महिलाको छोरो र महिलामाथि नै अपमान गर्छ भने असत्य। तहिना महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली कुमारी महतो महिला सशक्तिकरण आ लैंगिक समानता प्राप्ति करबाक दिशा में सरकार नीतिगत संस्थागत आ कार्यगत प्रयास सबके प्राथमिकता के संग आगा बढ़ाउने बतौलनि। गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगारी सहित उच्च स्तरका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रहरूमा महिलाको व्यावहारिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताका विषयहरू अझै पनि आशातीत रूपमा कार्यान्वयन भएको छैनन्। त्यसैगरी सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक समानताको सूचाङ्कन न्यून रहन गएको तथ्यले यस क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा थप कार्य गर्नुपर्ने अवस्थालाई मूल्याएको छ। महिला विरुद्धको हिंसा, विशेष गरी यौनिक हिंसा लगायत एसिडी आक्रमणका घटनाहरूमा कमी आएको भए पनि निर्मूल भइ नसकेकोले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका सवालहरू सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै प्रकारको महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कमला पराजुली राज्य द्वारा महिला हिंसा अंत्य के लेल बनल कानून सभा कार्यान्वयनक अवस्था के अनुगमन कयल जयबाक आवश्यक रहल बतौलनि। समान अधिकार हैसियत अझै प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि सरकारी र सार्वजनिक
संस्थानमा बाहेक धेरै ठाउँमा महिलाले समान काममा समान ज्याला र सुविधाको अवसरबाट वञ्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ। यस्ता असमानता, विभेद, कुप्रथा र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरू भएर पनि समस्या उस्तै हुनु, अझ महिलामाथिको हिंसा बढिरहनु चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यसैले अब राज्यले यस्ता विषय अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्, कार्यान्वयन भएका भए प्रभावकारी छन् कि छैनन् र त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने बारेमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्षलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक भएको छ। तसर्थ महिला हिंसा के घटना तथा दुर्व्यवहार सब बढ़ रहा आ एखनो महिला सब समान काज आ समान मजदूरी के अवसर से वंचित होबऽ पड़ल अवस्था रहल ओ बतौने छलथि। उपराष्ट्रपति नंद कुमार पुन महिला हिंसा अन्त्य नहीं भेला धरि नेपाली समाज सभ्य आ सुरक्षित बन नहीं सकबाक बतौलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस के अवसर में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महिला चैम्बर से कयल गेल कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति पुन महिला हिंसा के घटना सब कम होबऽ नहीं सकल आ अपराधी सब कानूनी दायरा में आबऽ नहीं सकला से गंभीरतापूर्वक सोचबाक समय आयल बतौलनि। ओ महिला हिंसा के घटना से दीदी बहिन सब असुरक्षित महसूस कर रहल कहैत महिला हिंसा के अन्त्य बिना समाज सभ्य आ सुरक्षित बन नहीं सकबाक बतौलनि। कतिपय घटनाका अपराधीहरू अपेक्षाकृत न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। कतिपय घटनाका अपराधीहरू कानुनको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन्। महिला हिंसाका अन्य घटनाहरू पनि थुप्रै घटिरहेका छन् र मानिसमा चेतनाको कमीका कारण हो या अपराधीहरूको पहिचान र उचित कानुनी कारबाही हुन नसक्दा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 21औं शताब्दीको यो सभ्य समाजलाई गिज्जाइरहेका महिला हिंसाका घटनाहरूले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ यस्ता घटनाहरूले विश्व जगत उपराष्ट्रपति पुन राज्य के हरेक निकाय में महिला सहभागिता बढ़ रहल कहैत ई उपलब्धि प्रति गर्व करैत बाँकी उपलब्धि सबक लेल सचेत रह आग्रह सेहो कयलनि। महिला सशक्तिकरणक लेल शिक्षा आ आर्थिक आत्मनिर्भरता पहिल बात रहल कहैत ओ देशक समृद्धि के लेल उद्यम क्षेत्र में महिला सभक सहभागिता आवश्यक रहल बतौने छलथि। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष के नेत्री पंफा भूषाल महिला सब द्वारा 50% अधिकार प्राप्ति के लिए आंदोलन कयल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन 111हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस के संदर्भ में अनेरा सोबिकेने टेम्पो चालक महिला सम्मान कार्यक्रम में नेत्री भूषाल 50% से बेसी संख्या में रहल महिला सब द्वारा सब क्षेत्र में 50% से बेसी अधिकार प्राप्ति के लिए आंदोलन कयल जेबाक बतौलनि। संविधानतः महिला सब बहुत अधिकार पोलो पर कार्यान्वयन के चुनौती रहल कहैत ओ एकर कार्यान्वयन हेबा में जोड़ देलनि। बढी सबै क्षेत्रमा अवसर पाउनु पर्दछ। त्यसैले एकातिर पाएका अधिकारको कार्यान्वयन हो भने नपाएका अधिकारको निम्ति यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने कुरा पनि हो। आज संविधान त कानुन त नेपाली जनता र नेपाली महिलाले धेरै अधिकार हामीले पाएको मान्छौँ, तर कार्यान्वयनको तहमा चुनौती छ, समस्या छ। हामीले हो राष्ट्र प्रमुखदेखि न्यायपालिका लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व त भएको छ, तर सब भने संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार सबै ठाउँमा लागू भइराखेका छैनन्। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास लगायतका मौलिक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेका छौँ। 16वटा ती मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन बनेका छन्। नेत्री भूषाल राजनीतिक अधिकार से मात्र नहीं हेबा कहैत अधिकार सभक कार्यान्वयनक आधार आर्थिक समानता भेला से महिला के आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाओल जेबा में जोर देलनि। महिला के पैतृक संपत्ति ऊपर के अधिकार सुनिश्चित करबाक, घरायसी काज के आर्थिक उत्पादन के काज में गणना कयल जेबाक तथा बेरोजगार महिला सबके भत्ता दऽ कऽ संविधान देने अधिकार के कार्यान्वयन कयल जेबाक हुन कहबै छ। हामीले प्रशासन, सुरक्षा, न्यायपालिका लगायतका क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्दै 50% को अधिकार प्राप्तिका निम्ति हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र आजको 8 मार्च श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा हामीले एउटा यही प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। एक, दोस्रो कुरा, राजनीतिक अधिकार र संविधान र कानुनमा पाउने अधिकारले मात्र पुग्दैन,
त्यसको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको आधार आर्थिक समानता हो। त्यसैले आर्थिक हिसाबले सबै क्षेत्रमा समान र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने महिलाको स्थितिलाई सुनिश्चित गरेर मात्रै राजनीतिक लगायतका अरू वही क्रम में टेम्पो चालक महिला सबके सम्मान कयल गेल छ। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद नेकपा ओली समूह विराटनगर में नेकपा एमाले के कार्यालय स्थापना कयलक अछि। सर्वोच्च अदालत नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र के अस्तित्व में आइन देला बाद सोम दिन संस्कृति पर्यटन मंत्री भानुभक्त ढकाल के उपस्थिति में ओली समूह के कार्यकर्ता नेकपा के बोर्ड हटाकर नेकपा एमाले के मोरङ जिला कार्यालय लिखल बोर्ड राखलक अछि। विराटनगर महानगरपालिका वडा नंबर 11 पांचाली में नेकपा के जिला कार्यालय छल। नेकपा विभाजन बाद एहि कार्यालय में ओली समूह काज करैत आयल छल। सर्वोच्च के फैसला बाद सोम दिन मदन स्मृति भवन में नेकपा के बोर्ड हटाकर एमाले के बोर्ड राखल गेल छै। धनकुट्टा के शहीद भूमि गांवपालिका में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक पैदल यात्री के मृत्यु भेल छै। सोम दिन शहीद भूमि गांवपालिका वडा नंबर 7 चामचा स्थित भीतरी सड़क में ना 5 त 1971 नंबर के ट्रैक्टर के ठक्कर से पैदल यात्री वही ठामक 50 वर्षक मन कुमारी राय के मृत्यु भेल छै। ठक्कर दऽ कऽ फरार भेल ट्रैक्टर चालक के खोजी भऽ रहल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 89 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,810 पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में 42 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ ठीक होवला के संख्या अखन धरि 2,70,927 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय पुष्टि कयलक अछि। अखन नेपाल में कोरोना से जान गंवावला के संख्या 3,011 रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 872 रहल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय सोम दिन देने तथ्याङ्क अनुसार पर्सा में 3 गोटे संक्रमित भेटल छै। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,202 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल छै। अखन धरि 16,975 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। एहि प्रदेश में अखन धरि 1,46,254 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 59टा स्वाब के नतीजा अब बाँकी छै। वन तथा वातावरण मंत्री प्रेम बहादुर आले निजी वन संबंधी कानून के सरलीकृत करैत किसान मैत्री बनेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन पारिवारिक नीति वन संघ नेपालक 7म स्थापना दिवस के अवसर में वन मंत्री आले निजी वन संघ संबंधित कानूनी उलझन के कारण किसान सब दुख पौने कहैत निजी वन पैदावार के काट कटानी ओसार पोसार बिक्री वितरण आ उपयोग संबंधी कानून के सरलीकृत करैत किसान मैत्री बनेबाक बतौलनि। अगिला आर्थिक वर्ष में निजी वनक प्रवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम आनबाक सेहो हुनक कहब अछि। निजी वन उद्यमी सबके सहूलियतपूर्ण कर्जा के लेल सेहो आवश्यक कदम उठेबाक ओ बतौलनि। उपयोग सम्बन्धी को कानून व्यवस्थापनलाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन म पहल कदमी दिनेछु। आगामी दिनमा निजी वन हुर्काउँदा कसैले दुख नपाउने गरी कानुनी प्रक्रियाहरूलाई व्यवहारिक बनाइनेछ र निजी वनबाट बढीभन्दा बढी मानिसहरू लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी वनको प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत म दिलाउन चाहन्छु। अरू व्यवसायहरूले जस्तै निजी वन उद्यमीहरूले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्छ भन्ने सिंचाई नै होवला जमीन में माटि परीक्षण का जड़ीबूटी उत्पादन लेल बजेट व्यवस्थापन केने हुन कहब अछि। जड़ीबूटी राज्य निःशुल्क उपलब्ध करेबाक सेहो ओ बतौलनि अछि। मंत्री आले अखन बंद केने वन नियमावली में पारिवारिक निजी वन के प्राथमिकता के संग राखबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलथि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। 2 सप्ताह बीतलो पर झा दंपति नहीं भेटल कहैत 72 में स्थानीयवासी से प्रदर्शन आ चक्का जाम। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत 1520 छात्रा के साइकिल वितरण कयल गेल। सरकार अन्य अध्यादेश फेल क देखावा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चुनौती।
देश समस्या में फसल कथन। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद नेकपा ओली समूह द्वारा विराटनगर में नेकपा एमाले के कार्यालय स्थापना कल गई। आज सोम दिन 111 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गया। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।